मैं अपने लिविंग रूम के अंधेरे में खड़ा था, उंगलियां टाइट ग्रिप में, बेसबॉल बैट का चिपचिपा हैंडल पकड़े हुए, हर साउंड पे अलर्ट। बस एक ही मिशन था, अपनी वाइफ और अपनी न्यू बॉर्न बेटी को बचाना, एक ऐसे आदमी से जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपनी फैमिली को डेंजर में डाल दिया। मैं क्या कर रहा हूँ? कैसे सुधारूंगा सब कुछ? जैसे कोई पुरानी हॉन्टेड राइड चल रही हो दिमाग के अंदर, जिसमें से उतरना इम्पॉसिबल है। वो आदमी, मैं खुद फंसा हुआ था, लिविंग रूम के अंधेरे में नहीं, अपने खुद के माइंड, अपने खुद के दिमाग के अंधेरे में। और आयरनी देखो, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, एक ऐसे लैब का हेड जो सेल्फ कंट्रोल और नेगेटिव थॉट स्पाइरल्स पे रिसर्च करता है, जो दूसरों को सिखाता है कैसे अपने इमोशंस को रेगुलेट करें। अब मैं खुद 3 बजे रात को खिड़की के पास खड़ा हूँ, एक छोटी सी बेसबॉल बैट हाथ में लिए फाइट कर रहा हूँ, किसी अननोन स्टॉकर से नहीं, बल्कि अपने खुद के अंधेरों से। हाउ डिड आई गेट हियर? स्प्रिंग 2011 की बात है। ईथन जल्दी उठते, कपड़े पहनते, अपने बेटी को दूध पिलाते, डायपर चेंज करते, ब्रेकफास्ट बनाते और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की ओर निकल जाते। वहाँ वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक रिसर्चर और लेक्चरर थे। सुबह का मौसम हल्का सा ठंडा था, बट एक शांत सुकून सा महसूस हो रहा था उस हवा में। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जब वो अपने मेल बॉक्स के पास गए तो उनको एक हैंड रिटन मेल मिला। रेयर ही होता है ऐसा हैंड रिटन मेल मिलना। क्यूरियस होकर उन्होंने लेटर खोला और पढ़ने के बाद उनके पसीने छूट गए। इट वॉज अ थ्रेट, उनका ऐसा पहला एक्सपीरियंस। लेटर में ऐसा क्या लिखा था और क्यों लिखा था, ये अभी तक क्लियर नहीं है, बट लिखने वाले का इंटेंशन क्लियर था, टेरर। और जो आदमी जो दूसरों की इमोशनल पेन को समझता और कम करता था, अब खुद ही उस दर्द में डूब रहा था। पुलिस ने प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया तो ईथन ने सर्वाइवल मोड में जाना शुरू कर दिया। डेली रूटीन चेंज कर दिया, हर दिन नया रूट चूज करते थे घर लौटते हुए। माइंड में एक कांस्टेंट थॉट लूप, क्या मुझे डर लगना चाहिए, क्या मुझे कुछ और करना चाहिए। लोगों ने, पुलिस, फैमिली, दोस्तों ने सिंपल सा एडवाइस दिया, ज्यादा सोच मत, रिलैक्स, ये सब तो होता रहता है, फियर नॉर्मल है। वो जानते थे कि दिस इज द राइट एडवाइस, बट ये जानने के बावजूद वो ऐसी बातें नहीं कर पा रहे थे। दिमाग में सिर्फ एक स्टॉर्म था, रिलेंटलेस, अगली और रेपिटेटिव। मैं क्या कर बैठा? अलार्म सिस्टम लगवा लूं, एक गन ले लूं, क्या घर ही छोड़ दूं, एक नई जॉब ढूंढ लूं। 2 दिन तक यही थॉट साइकिल चलता रहा। न भूख लगती थी, न नींद। अपनी वाइफ से बार बार वही बातें करता, बिना किसी रेजोल्यूशन के। At his most embarrassing, when his anxiety peaked on the second night, वो बैठते और गूगल करते ये कीवर्ड्स, बॉडीगार्ड्स फॉर एकेडमिक्स। एब्सर्ड था, बट उस समय के लिए लॉजिकल था। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन करता है, इतना इरैशनल कोई कैसे सोच सकता है? लेकिन सच बात तो ये है कि अपने लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पे हम सब अपने इनर वॉइस के ट्रैप में फंसते हैं। कभी रिलेशनशिप्स में, मैं ही गलत हूँ क्या? कभी फैमिली एक्सपेक्टेशंस, क्या मैं इनफ हूँ? कभी ऑफिस का स्ट्रेस, मुझसे बेटर सब कर रहे हैं। ये जो साइलेंट कॉन्वर्सेशंस जो हम अपने आप के साथ करते हैं, वो हमारे जीने का तरीका डिसाइड करता है। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, यू वर्सेस यू, द बैटल ऑफ योर इनर वॉइस। कुछ लोग अपने फीलिंग्स को समझने के लिए अंदर जाते हैं और स्ट्रॉन्ग बन के आते हैं, और कुछ लोग उसी प्रोसेस में टूट जाते हैं। क्या डिफरेंस है? कैसे टॉक्सिक स्ट्रेस के बीच में भी वाइजली सोचा जा सकता है? क्या खुद से बात करने का कोई सही या गलत तरीका होता है? क्या सोशल मीडिया के काउंटलेस वॉइसेस जो हम रोज कंज्यूम करते हैं, क्या वो हमारे इनर वॉइस को अफेक्ट करते हैं? मुझे बताओ कमेंट्स में, क्या आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है? क्या आप चाहेंगे कि मैं और डिस्कस करूं इस टॉपिक को? मुझे ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि कभी कभी हम खुद ही अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, बट कभी हमारी यही इनर वॉइस हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी बन सकती है। तो शुरू करते हैं ये जर्नी अपने माइंड के अंदर की। लेट्स एक्सप्लोर यू वर्सेस यू।